भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए अपने संन्यास की घोषणा की। कोहली ने लिखा कि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सब कुछ दिया और ये सफर उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा रहा। विराट कोहली का टेस्ट करियर जून 2011 में वेस्टइंडीज के खिलाफ शुरू हुआ था और जनवरी 2025 में सिडनी टेस्ट के साथ समाप्त हुआ। उन्होंने 14 साल तक सफेद जर्सी में भारत का प्रतिनिधित्व किया। अपनी आखिरी सीरीज में वे ऑस्ट्रेलिया दौरे पर खेले, जहां भारत को 1-3 से हार मिली। कोहली ने अपनी पोस्ट में लिखा कि टेस्ट क्रिकेट में उन्हें कई सबक सिखाए और अब वो आभार के साथ इस फॉर्मेट को छोड़ रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ यशी जुड़ चुके हैं। यश जी, सबसे पहले तो जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले रोहित शर्मा का भी बयान आया था कि वो संन्यास ले रहे हैं और संन्यास एक्चुअली वो ले भी चुके हैं, और अभी इसी बीच विराट कोहली का भी ये बयान आया, इस पर क्या कहेंगे आप? जी देखिए, विराट कोहली हो या रोहित शर्मा हो, ये चीज को बखूबी समझते हैं कि उन्हें कब तक क्रिकेट खेलना चाहिए। बड़े महान प्लेयर थे दोनों, और जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया, और अभी भी वो अपनी सेवाएं वनडे क्रिकेट में भारत को जरूर देंगे। और भारत के कप्तान है चूंकि रोहित शर्मा वनडे के लिए, और वनडे में भी विराट कोहली खेल रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि विराट कोहली हो या रोहित शर्मा हो, उन्होंने अपने उम्र के उस मुकाम पर जाकर उन्होंने क्रिकेट को, टेस्ट क्रिकेट को थैंक यू कहा कि लोग उनसे पूछे। ऐसा उन्होंने काम करके दिखाया कि लोग उनसे पूछ रहे हैं क्यों ले रहे हो आप संन्यास, ना कि कब ले रहे हो। तो हमेशा एक खिलाड़ी हो या कोई भी आप ऐसी काम कर रहे हो, उसमें लोगों ने पूछना चाहिए आप क्यों छोड़ रहे हो, ना कि कब छोड़ रहे हो। तो ये एक अच्छा संकेत है, और जाहिर सी बात है कि विराट कोहली ने बहुत से कीर्तिमान भारत के लिए टेस्ट में दिए। और अब मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा आपने रोहित शर्मा का जिक्र किया, रोहित शर्मा ने शायद ये जो संन्यास लिया, अब ये उनका खुद का निजी फैसला था या उनको बोर्ड ने कहा कि आप संन्यास ले लीजिए, हम आपके साथ नहीं जाना चाहते, ये सारी बातें अभी तक खुल के सामने नहीं आई है। मगर हम एक अटकलें लगा रहे हैं, या क्रिकेट में जो पंडित से क्रिकेट के, वो ये बात क्रिकेट की गलियारों में बात चल रही है, चर्चा का विषय बन चुका है कि रोहित शर्मा अच्छे फॉर्म से जूझ रहे थे, उनका फॉर्म नहीं था अच्छा, वो बुरे फॉर्म को लगातार बरकरार था उनका, तो अच्छे फॉर्म में आने की वो बहुत कोशिश कर रहे थे। मगर रोहित शर्मा अपने कद के हिसाब से, अपने खेल के हिसाब से वो चीजें डिलीवर नहीं कर पा रहे थे अपनी क्षमता के हिसाब से, जो भारत की टीम उनसे चाह रही थी। नो डाउट कप्तानी अच्छी कर रहे थे, मगर उनको एक सदमा, मैं सदमा ही बोलूंगा इसको, जो न्यूजीलैंड की सीरीज हम भारत में हारे, उसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया में जाके बीजीटी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी हारते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दो बड़े सेटबैक थे रोहित शर्मा के टेस्ट करियर में एज अ कैप्टन। और रोहित शर्मा का फॉर्म हम अगर न्यूजीलैंड की सीरीज में भी देखे या हम ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में देखे, तो रोहित शर्मा का वो फॉर्म नहीं था। रोहित शर्मा लगातार खराब फॉर्म से जा रहे थे, खराब फॉर्म था उनका। वो रणजी में भी आए, रणजी ट्रॉफी भी खेले, तो उस मैच में भी बहुत कोई अच्छे रन नहीं थे। आईपीएल में हालांकि अभी वो फॉर्म में है, मगर उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान ले लिया। क्या शायद रोहित शर्मा को ये कहा गया होगा कि आप संन्यास ले लीजिए, हम आपके साथ कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, शायद बीसीसीआई ने ऐसा कहा होगा। मगर ये सारी बातें बस दो ही लोग जानते, बीसीसीआई और रोहित शर्मा। अब हम विराट कोहली पे आते, क्योंकि विराट कोहली और माफ कीजिएगा, रोहित शर्मा का जो संन्यास लेने का समय था वो बहुत ही आसपास था। यानी कि 5 दिन पहले रोहित ने रिटायरमेंट ली होंगी, तो आज जाके विराट कोहली ने रिटायरमेंट ली है। और विराट कोहली एक ऐसे प्लेयर है, अपने आप को समझते हैं। विराट कोहली ने हमेशा ये बात कही है कि मैं उस दिन क्रिकेट खेलना छोड़ दूंगा जिस दिन मुझे नहीं लगेगा कि मैं ग्राउंड पर जाकर मेहनत करूं, और मेरे को लगेगा कि मैं मेहनत नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं ये जो मुझे मौका मिला है उसको मैं छोड़ दूंगा, मैं नहीं खेलूंगा आगे क्रिकेट। तो एक बड़े खिलाड़ी की निशानी होती है कि ना कि आपको धक्के मार के लोग बाहर निकाले, आप खुद से चले जाए जब आपको लग रहा है कि मैं शायद अब यहाँ जस्टिस नहीं कर पाऊंगा। हालांकि विराट कोहली की वो क्षमता है कि वो अभी भी खेल सकते हैं और अच्छा खेल सकते हैं, अपने प्राइम में, वो करियर के प्राइम में। हालांकि विराट कोहली से ज्यादा अपने आप को शायद और कोई नहीं जानता, जो विराट कोहली जानते कि मुझे कब क्या करना चाहिए। इतने बड़े खिलाड़ी, उन्होंने भारत के लिए लगातार रन बनाए, लगातार ऐसे ऐसे शतक लगाए भारत के लिए, जब चेज हो रहा हो या अब कठिन परिस्थितियों में भारत के लिए खड़े रहे। और
विराट कोहली एक बहुत बड़ा नाम है टेस्ट क्रिकेट में, जो आज जिसका सूर्यास्त हो चुका है। उन्होंने खुद ही से उन्होंने रिटायरमेंट का एक ऐलान किया। 14 साल का उनका सफर रहा और काफी अच्छा सफर रहा, जिसमें उन्होंने पिछले सीरीज में उन्होंने 25 से कम का हालांकि उनका औसत था, मगर चीजों को देखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया। जी जी, बीसीसीआई का इस पर क्या कहना है? यश, बीसीसीआई की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आया, उन्होंने अभी तक क्या कहा है? क्योंकि विराट ने तो इस बात का ऐलान कर दिया, लेकिन बीसीसीआई इस पर क्या कहती है? बीसीसीआई के अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा है? देखिए, बीसीसीआई ने जो कहा है, बीसीसीआई ने एक पोस्ट शेयर किया, थैंक यू विराट कोहली, है ना, और उसमें बीसीसीआई ने लिखा कि बोर्ड क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, उन्होंने लिखा टेस्ट क्रिकेट के एक युग को समाप्त हो गया है, लेकिन विरासत जारी रहेगी। उन्होंने टीम इंडिया के लिए जो योगदान किया है उसे हमेशा याद रखा जाएगा, ऐसा बीसीसीआई की तरफ से आया है। और आपको बता दूं कि ये तो बीसीसीआई की तरफ से आया है, एबी डिविलियर्स ने भी उनको ट्वीट करके बधाई दी कि आपने जो इतना अच्छा करियर खेला है उसके लिए। और आपको बता दूं, विराट कोहली ने 123 मैच खेले, जिनमें उन्होंने 9,230 रन बनाए, जिसमें 46.85 के औसत पे उन्होंने रन बनाए। ये औसत बहुत अच्छा होता है, अगर इस औसत से ज्यादा रन बना रहे तो ये छोटा मोटा औसत नहीं है। उन्होंने 30 सेंचुरी मारी है और 31 हाफ सेंचुरी मारी है और 254 उनका बेस्ट स्कोर रहा है। तो विराट कोहली का ये जो करियर है, ये छोटा मोटा करियर नहीं है। टेस्ट में बेस्ट कैप्टन के रूप में विराट कोहली को देखा जाता है। मैं आपको बता दूं, इस लिस्ट में विराट कोहली, एमएस धोनी, सौरव गांगुली, मोहम्मद अजहरुद्दीन, सुनील गावस्कर को अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा टेस्ट मैच विराट कोहली ने खेले एज अ कैप्टन 68, 40 में जीत, 17 में हार और 0 टाई और 11 ड्रॉ। तो ये विराट कोहली का एज अ कैप्टन बताता है। और मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से भारत आज टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, इसमें सबसे बड़ा योगदान विराट कोहली का है। उनका योगदान है, जिस तरीके से वो टीम को लीड करते हैं, जिस तरीके से वो एक एग्रेशन के तहत खेलते हैं, वो देखने वाली बात बनती है। जी बिल्कुल। सबसे अहम सवाल ये है कि जिस तरीके से आपने कहा कि विराट का रोल बहुत बेहतर रहा है, बहुत बेहतरीन प्रदर्शन रहा है, वो हम सबने देखा है। चाहे वो सचिन के रिकॉर्ड की बात कही जाए तो उन्हें कि विराट ने तोड़े हैं वो रिकॉर्ड। तो अभी फिलहाल टेस्ट क्रिकेट पे जिस तरीके से रोहित ने कहा था कि हम नए युवाओं को मौका देना चाहते हैं, बजाय तौर पे कि नए युवाओं को जरूर मौका मिलेगा, लेकिन विराट के जाने से टेस्ट क्रिकेट पर कितना असर पड़ने वाला है? देखिए, हम एक चीज हमेशा कहते हैं, चाहे हम किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो या कहीं पर भी हो, किसी के जाने से किसी को फर्क नहीं पड़ता है, मगर बिल्कुल विराट कोहली एक ऐसे प्लेयर है जिनके टीम, अगर वो खेल भी नहीं रहे और अगर वो ड्रेसिंग रूम में भी है, कि एक जो उनका ऑरा है, उनका मार्गदर्शन प्लेयर को मिलता रहता है, तो उसका एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। मगर विराट कोहली अब नहीं है, तो जो नंबर 4 स्पॉट पर वो टेस्ट मैच में बैटिंग करते हैं, यानी ओपनर के बाद 1 डाउन, कई बार वो पहले 1 डाउन आते थे, अब वो 2 डाउन आने लगे थे। जो 2 डाउन आते थे, तो अब भारत को अपने बैटिंग लाइनअप में ये चीज देखनी होगी कि ओपनिंग तो मेरे ख्याल से यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल करेंगे, क्योंकि शुभमन गिल को भारत में बीसीसीआई ने टेस्ट का कैप्टन बना दिया है। तो 1 डाउन कौन खेलेगा, ये बड़ी बात रहेगी देखने की। शायद केएल राहुल खेल सकते हैं या श्रेयस अय्यर खेल सकते हैं, अगर उनको टेस्ट में जगह मिलती है, या कौन खेल सकता है, देखने वाली बात होगी। नंबर 4 पर खेलने के लिए जिनका फर्स्ट क्लास में अच्छा प्रदर्शन रहा है, तो श्रेयस अय्यर एक है, एक रजत पाटीदार है और सरफराज खान खुद है, उनका भी अच्छा औसत रहा है रणजी ट्रॉफी में, और ध्रुव जुरैल है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि बीसीसीआई किसको खिलाता है। देखिए, अजिंक्य रहाणे भी बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। अजिंक्य रहाणे एक बेहद सीनियर प्लेयर है, भारत के लिए कप्तानी कर चुके हैं, क्या उनको मौका मिलता है कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। चेतेश्वर पुजारा भी खेल सकते हैं, क्या उनको मौका मिलता है कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। करुण नायर एक बड़ा नाम, और क्वेश्चन मार्क रहता है इस नाम के ऊपर, क्योंकि इन्होंने रणजी ट्रॉफी में 300 बनाए हैं, उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ एक सीरीज में 300 बनाया, उसके बाद उनको ड्रॉप किया गया था। तो कहीं ना कहीं सवाल है, निशान खड़े होते हैं, अब अगले विराट कोहली की जगह कौन लेगा, क्योंकि विराट कोहली जिस हिसाब से खेलते हैं, विराट कोहली का बैटिंग अलग है, वो चौके छक्कों में ज्यादा विश्वास नहीं रखते, उनकी बाउंड्रीज भले ज्यादा रहती है, और जहां छक्का मारना है वहां छक्का भी मारेंगे, मगर सिंगल डबल में ज्यादा विश्वास रखते, भले ही बॉल ज्यादा खेलेंगे। तो ऐसे प्लेयर की दरकार रहेगी कि जो
स्लो ना हो टेस्ट में, रन भी बनाता रहे, विकेट रनिंग बिटवीन द विकेट्स होती रहे और सारी चीजें हो। तो ये हमको देखना होगा कि बीसीसीआई अब किस प्रकार के निर्णय लेता है कि जो एक खाली स्पॉट हुआ है विराट कोहली का नंबर 4 की पोजीशन का, उसको कौन भर पाएगा। जी धन्यवाद यश, हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच।